नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में जाना था कि टैली को कैसे डाउनलोड किया जाता है। ठीक है, अब टैली प्राइम को डाउनलोड करना आप जान चुके हैं और उसको इंस्टॉल कर चुके हैं अपने पीसी में या लैपटॉप में। तो अब हम आगे सीखेंगे टैली को कैसे ऑपरेट करते हैं, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, उसको कैसे स्टार्ट किया जाता है, उसमें कंपनी कैसे बनाई जाती है, वाउचर्स कैसे बुक किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। अभी आपका जो टैली का सेटअप है वो सारे हो गए होंगे अभी तक। और अब हम चलते हैं कि टैली का यूज कैसे होता है। अब देखिए टैली यहाँ पे ओपन होता है, वो ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे चार ऑप्शंस दिखते हैं। पहला ऑप्शन जो होता है वो होता है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। दूसरा है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। तीसरा है री एक्टिव एग्जिस्टिंग लाइसेंस और ये है एक्टिव न्यू लाइसेंस। अब देखिए अगर आपने पहली बार टैली को स्टार्ट किया है या आपकी कंपनी है और आप उस पर काम कर रहे हैं पहली बार, तो आपको बेसिकली ये जो है आपको यहाँ पे या तो एक्टिव न्यू लाइसेंस करना पड़ेगा या आप जो है नेटवर्क फ्रॉम नेटवर्क से आप नेटवर्क से इसको यूज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे मल्टी लाइसेंस को एक ही जगह पे नेटवर्क पे यूज किया जाता है, उस तरीके से वो आपको हम बता देंगे। तो ठीक है, अब देखिए क्या होता है, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, अब ये एक्टिवेट लाइसेंस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे देखिए आपके पास जो है कि एक सिंगल साइट ओपन होगा लाइसेंस का, जहाँ पे सीरियल नंबर ये सारी चीज़ें आएंगी। अगर हम यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे को क्या पूछ रहा है, डू यू नीड एडमिनिस्ट्रेटर राइट टू परफॉर्म दिस एक्शन, यू वांट टू रिस्टार्ट टैली विथ एडमिनिस्ट्रेटर आउट। तो हम यहाँ पे इसको करेंगे यस, एक यस आप करेंगे तो ये कट जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, नो कर देते हैं इसको। ठीक है, और उसके बाद इसको हम कर देते हैं यहाँ से बैक। ठीक है, और फिर से हम करते हैं स्टार्ट। हमको वहाँ पे करना है नो, हमको यस नहीं करना है, हमको करना है नो। ये आप लोगों को दिखाना जरूरी है क्योंकि ऐसे स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं। तो आपको सीखना है देख के कि आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है, आगे कैसे बढ़ना है, कैसे बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में आप काम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है हमारा टैली। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट होने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे नो। जैसे ही आप नो पे क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आपको मैं अभी बता दूं कि ये जो है लाइसेंस एक्टिव करने के लिए आपको इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। जब आप रिस्टार्ट करेंगे तब ये जो है आपका लाइसेंस एक्टिव होगा, आप एक्टिवेट कर सकते हैं लाइसेंस को। फिलहाल मैं आप लोगों को एजुकेशनल मोड में पढ़ाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, इसलिए मैं इसको लाइसेंस मतलब एक्टिव नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी कोई कंपनी नहीं है, उसका मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको मैं इसके बारे में बता दूंगा, अगर इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा लाइसेंस कैसे एक्टिव करते हैं बिल्कुल ही अच्छे तरीके से। तो आपको एक बता देता हूँ यहाँ पे कि आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आएंगी। तो मैं आपको MS वर्ड में दिखा देता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी जो लाइसेंस एक्टिवेट करने के लिए हो आवश्यकता होगी। जैसा ही आप लाइसेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे और यस करोगे, रिस्टार्ट करोगे, उसके बाद जो ऑप्शन आएंगे, सबसे पहला नंबर आएगा आपका सीरियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे सीरियल नंबर आप जो भी रहेगा उसका सीरियल नंबर ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्शन की जो रहेगा वो आप एक्शन जैसा मान लीजिए जो भी है XYZ, ये उसका सीरियल नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट आएगा आपका एक्टिवेशन की। ठीक है, एक्टिवेशन की मान लीजिए जो भी रहेगा टैली 99 ये जो भी, ठीक है, ऐसा रहेगा। उसके बाद जो आपका आएगा ईमेल आएगा, ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल आईडी आ जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, ईमेल आईडी आने के बाद आपका ईमेल आईडी रहेगा, उसके बाद फिर से दोबारा कंफर्म ईमेल आईडी आएगा। ठीक है, कंफर्म ईमेल ऐसा रहेगा। ठीक है, ईमेल आईडी ये होने के बाद आपको दिस ईमेल वहाँ पे लिखा रहेगा, दिस ईमेल आईडी विल बी यूज टू मैनेज दिस लाइसेंस। ये लाइसेंस को मैनेज करने के लिए ये ईमेल को यूज किया जाएगा। अब आप यहाँ पे जाएंगे, आगे बढ़ने के लिए कीबोर्ड से एंटर बटन दबाना है, अनलॉक लाइसेंस की स्क्रीन आ जाएगी। अब आपके ईमेल पर आईडी भेजी, मतलब जो आपका ईमेल है उस पर आपकी आईडी जो है वो भेजी जाएगी। वहाँ पे एक
अनलॉक की रहेगा, मतलब पासवर्ड रहेगा, वो पासवर्ड को आप यहाँ पे डाल के उसके बाद आप उसको क्या कर सकते हैं, जैसे ही दर्ज अपना डालेंगे पासवर्ड को, लाइसेंस अनलॉक करने के लिए एंटर बटन दबाएंगे और वो क्या हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। अब ये आपका जो है लाइसेंस एक्टिवेट हो चुका है बिल्कुल सक्सेसफुली। अब आपको क्या करना है, एक बार जब आप लाइसेंस को सक्रिय कर लेते हैं तो आप अपनी पहली कंपनी बना सकते हैं और व्यापार में लेन देन मतलब टेली प्राइम को उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप अतिरिक्त सेटिंग मतलब आप उसमें एडिशनल सेटिंग करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो टेली प्राइम में F1 मतलब हेल्प बटन जो है वो सेटिंग मतलब सेटिंग पर जाएगा हेल्प के लिए। वहां पर अपने लाइसेंस, लैंग्वेज, एप्लीकेशन, स्टार्टअप, डिस्प्ले, कनेक्टिविटी आदि सारे मतलब जो भी चीजें हैं सेटिंग वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये चीज आप लाइसेंस वाले समझ गए लाइसेंस कैसे एक्टिवेट करना है, लेकिन हम आपको सिखाने वाले हैं एजुकेशनल मोड में, और आप भी सीखेंगे एजुकेशनल मोड में, क्योंकि आप लाइसेंस नहीं खरीद सकते, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, आपको सीखना है, आपको पैसे नहीं बर्बाद करना है, आपको फ्री में सिखाना है और फ्री में सीखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टैली जो है वो एजुकेशनल मोड में कैसे चलाई जाती है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, इसको करते हैं मिनिमाइज। ये देखिए यहाँ पे है एजुकेशनल मोड, यहाँ पे आपको माउस से या इंटर बटन दबाना है, जैसे ही आप दबाएंगे ये हो जाएगा ओपन। अब देखिए ये हमारा जो है यूट्यूब चैनल का नाम लॉ एंड टेक इनसाइट्स आ गया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है इसको शेयर कीजिए, जिसको ज़रूरत हो उसको भेजिए। फ्री में सीख के पैसे कमाना चाहे जो, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो है, जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है आपके काम की चीज़ नहीं है तो आप बिल्कुल ही टाइम वेस्ट मत कीजिए, नहीं देखना है तो मत देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिसके ज़रूरत की है वहाँ तक ज़रूर पहुँचाइए, शेयर कीजिए कि उनके पास तक पहुँच सके ये। ठीक है, चलिए आगे हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो क्या है यहाँ पे, हाउ टू स्टार्ट टेली प्राइम इन एजुकेशनल मोड या एजुकेशनल वर्जन। ठीक है, अब आपने देख लिया कैसे स्टार्ट करना है, आपने स्टार्ट कर दिया, ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे आपने देख ही लिया है, तो अब आपके सामने जो सबसे पहला चीज दिखेगा वो सबसे पहला चीज यही होगा, टेली प्राइम एजुकेशनल मोड यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद आपका आएगा मैनेज। मैनेज में क्या क्या चीजें आएंगी, कंपनी, डेटा, जेड, एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या है वो सारी चीजें आपको आगे बताएंगे, तो फिलहाल अभी चलते रहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, टेली प्राइम यहाँ पे आपका ये सारी चीज़ें हो गई। मोर एक्शन जो रहता है वो सारी चीज़ें आपको हम एडवांस चीज़ें जो है वो आपको बाद में बता देंगे। अभी हम आपको दिखाएंगे कि कंपनी कैसे बनाते हैं, उसको स्टार्ट कैसे करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक आप कंपनी बनाएंगे। ठीक है, कंपनी का नेम जो है आप जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। आप देखिए मेन टेली जो है, गेटवे ऑफ टेली एंड कंपनी के लिए क्या होगा आपको, ये देखिए ये जो सिंगल कॉमा रहता है नीचे, ये देखो डैश है, एक लाइन है, के के नीचे एक लाइन है। ध्यान रखना अगर एक लाइन है तो वो अल्ट के साथ में शॉर्टकट की काम करेगा, दो लाइन है तो कंट्रोल के साथ में शॉर्टकट की काम करेगा। अभी हमारा यहाँ पर के है तो हमें कंपनी के अंदर जाना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अल्ट प्लस के दबाना होगा। हम देखिए कंपनी के अंदर आ गए हैं। जैसे ही आप कंपनी के अंदर आएंगे आपको देखना है यहाँ पे कंपनी के अंदर आते ही आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। कौन कौन से ऑप्शंस दिख जाएंगे, क्रिएट, अल्टर, चेंज, सेलेक्ट, सर्च, ऑनलाइन एक्सेस जो है वो क्या है, सी कनेक्ट, डिसकनेक्ट, कनेक्टिविटी स्टेटस, रिमोट एक्सेस, ब्राउजर एक्सेस, कॉन्फ़िगर, फीचर, सिक्योरिटी, टेलीवोल्ट, ऑनलाइन एक्सेस, ये सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। फिलहाल हम कहाँ पे जा रहे हैं, टैली बनाने। तो टैली बनाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आपके सामने ये स्क्रीन आती है आपको एंटर बटन दबाना है, या तो फिर माउस से आपको वहाँ पे ले जाके क्लिक कर देना है क्रिएट पर। जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाएंगे, जहाँ पर वो आपको क्या पूछेगा, क्रिएट कंपनी। एक नई कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि टैली में कंपनी कैसे बनाई जाती है। जब आप टैली को पहली बार अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो आपको सबसे पहले एक कंपनी बनाना होता है। टैली में कंपनी बनाने के लिए कुछ चरण होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो चीजें है टैली का आपने समझ लिया कैसे आपको यहाँ पे कंपनी में जाना है, माउस से क्लिक करना है, एंटर बटन दबाना है, शॉर्टकट किया है कि क्या है, वो सारी चीजें आपने समझ लिया है। अब आपको देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहला जो नेम आएगा यहाँ पे देखिए कंपनी पैथ डेटा क्या है, सी यूजर पब्लिक टैली प्राइम डेटा। यहाँ पे इस कंपनी की जितनी भी डेटा होंगे, जो भी आप वाउचर्स वगैरह सेव करेंगे वो सारी चीजें आपको इस लोकेशन में मिलेंगी।
तो अब यहाँ पे आपको क्या है, कंपनी का सबसे पहले आपका कंपनी का नाम होगा, ठीक है। अब कंपनी का नाम होगा, मान लीजिए मेरे कंपनी का नाम मैं रखता हूँ AR स्टडी सेंटर, ठीक है, स्टडी सेंटर। अब यहाँ पे हम एंटर बटन दबाएंगे, सेम रहेगा। उसके बाद आपका जो पूछेगा कंपनी का एड्रेस, अब मान लीजिए एड्रेस मेरा आ गया भदोही उत्तर प्रदेश, शॉर्ट कट में मैंने डाल दिया है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका स्टेट पूछेगा यहाँ पे कि स्टेट कौन सा है, तो हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश है, हमने डाल दिया उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब हमने उत्तर प्रदेश यहाँ पे क्लिक कर दिया, डाल दिया। जैसे ही वो आपका होगा उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कंट्री, कौन सा कंट्री है आपका, वो इंडिया ऑटोमेटिकली आ गया, आप देख रहे हैं। उसके बाद आपका आएगा पिन, मान लीजिए हमारा पिन है 221401, ओके। अब यहाँ पे जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे वहां पे आपका आ जाएगा टेलीफोन नंबर, ठीक है। अब टेलीफोन नंबर मतलब जैसे मान लीजिए ये हमारा टेलीफोन नंबर हो गया XYZ जो भी है। मोबाइल नंबर देख सकते हैं आप, मेरा मोबाइल नंबर ये है, ये रियल मोबाइल नंबर है। उसके बाद आपका फैक्स आ जाएगा, फैक्स मान लीजिए XYZ जो भी है, फैक्स डाल देते हैं। अब फैक्स कितने नंबर का रहता है वो आपको अगर जानना है तो कमेंट कीजिए, बताएंगे, नहीं तो अगर आपको पता हो तो बताइए। उसके बाद आएगा आपका ईमेल। अब देखिए ईमेल जो भी है आप ईमेल यहाँ पे डालेंगे, जैसा मेरा जो भी है XYZ मैंने ईमेल डाल दिया, ठीक है। फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ईमेल होने के बाद आपकी कोई वेबसाइट होगी, कंपनी होगा तो उसका वेबसाइट ऑब्वियसली होगा, तो वो वेबसाइट अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, जैसे www.ar जो भी है आपका AR स्टडी सेंटर XYZ आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे ये सारी चीजें होगी तो यहाँ पे आएगा एक फाइनेंशियल ईयर, मतलब बिगनिंग, आपका जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो कब स्टार्ट होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो अप्रैल में होता है, 1 अप्रैल को, और जो एंडिंग टाइम है वो एंडिंग डेट है वो है 31 मार्च, 31 मार्च को वो खत्म, मतलब वो उसकी जो अंत होता है, वित्तीय वर्ष जिसे बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग, ठीक है। अब ये सेम रहेगा हमारा जो भी है वो वही रहेगा 2025, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है आप देख सकते हैं, एक दूसरा भी है बुक बिगनिंग फ्रॉम। अब देखिए बुक क्या होती है, अकाउंटिंग में जो भी चीजें होती है उसका एक जर्नल एंट्री होता है जिसे हम बुक में करते हैं या तो अपने सॉफ्टवेयर में भी करते हैं। तो बुक में एक लेखा जोखा होता है जिसे हम बोलते हैं बही खाता। बही खाता की शुरुआत कब होगी, जब आपकी फाइनेंशियल ईयर होगी, जब आपके अकाउंटिंग, जब आपके वाउचर्स बुक होंगे वो इसी दिन से होगी, तो सेम डेट रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका करेंसी। करेंसी जो है अलग अलग रहती है, यहाँ पे जिस मुद्रा में कंपनी व्यापार करती है, जैसे अगर हमारा एक्सपोर्ट है, हम दूसरे देश में है, अगर हम डॉलर में कर रहे हैं तो डॉलर रखेंगे, अभी तो हम भारतीय है तो हम क्या रखेंगे उसको रुपीज में रखेंगे, तो आर रहेगा, ठीक है, र रहेगा। उसके बाद हमारा जो फॉर्मल नेम है रुपीज का वो है INR, इंडियन रुपीज, ठीक है। जैसे ही ये सारी चीजें हो जाएंगी तो अब आपको क्या करना है, एंटर बटन दबाना है, आपसे पूछेगा यस और नो, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछ रहा है आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं, तो हम कहेंगे यस। फिर से आपको क्या दबाना है, एंटर बटन दबाना है, या तो फिर माउस से यहाँ पे क्लिक करना है यस पर। तो हम एंटर बटन दबाते हैं, जैसे ही एंटर बटन दबाएंगे आप, अब देखिए यहाँ पे क्या होगी, ये ऊपर की तरफ जो है एक जानकारी आपको मिलेगी। क्या जानकारी मिलेगी आपकी, कंपनी क्रिएशन सक्सेसफुली, आपने कंपनी को जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट कर चुका है आपने। अब आगे के जो स्टेप्स है वो दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे आपको क्या करना है अब ये क्या है, अकाउंटिंग मेंटेन, जिसमें आपको अकाउंटिंग, इन्वेंटरी और टैक्सेशन से संबंधित सामान्य सुविधाएं मिलेंगी, ये सारी चीजें रहेंगी यहाँ पे। फिलहाल हम यहाँ पे टैक्सेशन विकल्प GST और TDS को नो करेंगे क्योंकि हम इसको आगे समझने वाले, ठीक है। तो इसके अलावा आप एडवांस फीचर और नए सुविधाएं विकल्प न्यू फीचर्स चाहते हैं तो शो मोर फीचर पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे, उसके बाद शो ऑल फीचर्स करेंगे, जिसके बाद आपके सामने एक आगे की जो है न्यू एंड एडवांस फीचर ऑप्शन खुल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कि वो कैसे आप करेंगे, ठीक है। एडवांस फीचर जो है आप जाएंगे वहाँ पे और वो आपका एडवांस फीचर खुल जाएगा। तो आपको कैसे एडवांस फीचर खुलना है, तो
शो मोर पर आपको क्लिक करना है। आप शो मोर पर यहाँ पे देखिए ये क्या है, शो मोर फीचर्स। अब यहाँ पे बहुत सारे एडवांस चीज़ें दिख रही है आपको। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें होने के बाद आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। अभी मैंने इसको सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, तो अब हमारा देखिए यहाँ पे क्या आता है, एक नेक्स्ट और चीज़ आ जाती है यहाँ पे, जीएसटी डिटेल। अब जीएसटी डिटेल क्या होता है, जीएसटी डिटेल्स जैसे अब यहाँ पे हमारा जो स्टेट है कि हम कौन से स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं, हमारा उत्तर प्रदेश है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो वही रहेगा, हमारा जो भी है रेगुलर ही रहेगा वो। जीएसटी एसएसएस अदर टेरिटरी, अदर राज्य जो भी हो उन सभी चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछेंगी। हम आपको यहाँ पे ये चीज़ें स्किप कर रहे हैं, इसलिए स्किप कर रहे हैं क्योंकि आपको आगे इसको बेहतरीन तरीके से हमको सिखाना है। अब देखिए क्या होता है, स्क्रीन की बाई और लेफ्ट साइड, मतलब जो स्क्रीन का लेफ्ट साइड है वहाँ पर आपको करंट पीरियड, वर्तमान वित्तीय वर्ष, डेट जो है आपकी कंपनी या कंपनियों के बारे में जानकारी, नेम, कंपनी नेम, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दिख रही होंगी। ठीक है, अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको जो स्किप कर रहे हैं वो एडवांस चीज़ें हैं, वो आपको आगे बताई जाएगी, आप बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद क्या होता है, एक अलग कंपनी खुल जाती है, एक अलग फीचर और एक अलग स्क्रीन यहाँ पे आपके सामने शो होता है। वो क्या है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, उसके नीचे क्या है, इनेबल द फीचर एज पर योर बिजनेस नीड। आपके बिजनेस में क्या चीज़ें आवश्यकता है उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं, ये आपको आगे ही बताया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपने ओपन कर लिया है, अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो कंपनी का नेम है, हमारा कंपनी का जो नेम है यहाँ पे आ चुका है। हमारे पास अभी तक दो कंपनी है, एक AR स्टडी सेंटर, दूसरा है लॉ एंड टेक इनसाइट, ये हमने अभी अभी क्रिएट किया है। तो आप देख सकते हैं अब आपकी कंपनी जो है वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आप दाईं तरफ जब देखेंगे, स्क्रीन के दाईं तरफ मतलब इस साइड, ये इस साइड, ये हो गया आपका बायां, लेफ्ट राइट। अब राइट तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्रिएट। अब क्रिएट में क्या है, स्क्रीन की जो दाईं तरफ की, जो लेफ्ट तरफ की चीजें हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक आपको यहाँ पे F2 का डेट दिखेगा। यहाँ पे डेट जो है वो वर्तमान तारीख को बदल सकते हैं, जैसे करंट पीरियड शॉर्टकट की अल्ट F वित्तीय वर्ष को बदल सकते हैं। ठीक है, कंपनी शॉर्टकट की जो है कंपनी उसका क्या है, F3 है, कंपनी का जो है वो क्या है, F3 है। उसके बाद डायरेक्ट आप F3 दबाएंगे तो कंपनी में आप चले जाएंगे। ठीक है, उसका शॉर्टकट की आपको बता रहे हैं। उसके बाद अल्टर कंपनी की जानकारी में बदलाव कर सकते हैं, जहाँ पे आप अल्टर कर सकते हैं। जैसे मैंने F3 दबाया तो आप देखेंगे कंपनी में पहुंच गए, ये कंपनी है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे अल्टर में जाके आप अल्टर कर सकते हो, उसको जो भी आपको चेंजेस करना है वो कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा, वो सब चाहिए बाद में। ठीक है, मैं अभी इसको स्कैप करता हूँ। ये हमारा कंपनी है। ठीक है, यहाँ से हम कंपनी में आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ गई। फिलहाल हम आपको अभी कंपनी के बारे में बता रहे थे। तो जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, कुछ अगर आपको चेंज करना तो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद आप कंपनी को डिलीट भी कर सकते हैं। आपने अभी कंपनी को बनाना सीख लिया है, अब कंपनी को डिलीट करना सीखे, डिलीट कैसे किया जाता है वो भी देख लीजिए, जरूरत पड़ती है। ये मैंने तो आपको सिर्फ सिखाने के लिए बनाया था इसके लिए। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं। यदि आप किसी भी कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या है करना है, अल्टर प्लस क्या करना है आपको, पहले तो कंपनी अल्टर में खोलना है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, F3 दबाना है। आपको क्या करना है उसके लिए, जैसे कि आपको कंपनी को अल्टर मोड में मतलब खोलना, ओपन करना है। आपको जाना है कंपनी, यहाँ से आप जाएंगे कंपनी, उसके बाद यहाँ पे आएगा अल्टर। दिख रहा है आपको अल्टर, यहाँ पे अल्टर दिख नहीं रहा है क्योंकि हम अभी यहाँ पे बाउचर में आ चुके हैं। ठीक है, इसके लिए नहीं दिख रहा है, तो हम बाउचर से बाहर निकलेंगे, उसके बाद हमको ये दिखेगा। ठीक है,
यहाँ से हम बाहर आ गए। अब हमको देखिए अल्टर जो है वो शो हो जाएगा। ये देखो अल्टर यहाँ पे शो हो रहा था। अभी अल्टर में ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, अल्ट के साथ में आपको डी बटन दबाना है। कैसे, तो आपको ये सिलेक्ट करना है और अल्ट के साथ डी बटन दबाना है। अब देखिए यहाँ पे वो पूछ रहा है कि कंपनी को डिलीट करना है या नहीं, तो मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, तो मैं उसको बोल दूंगा ठीक है मुझे कंपनी को डिलीट करना है, मैंने दबा दिया बटन। अब ये क्या पूछ रहा है, श्योर, क्योंकि आपने इतनी मेहनत से कंपनी बनाया है, कैसे डिलीट कर रहे हैं आप, कुछ आपको मिस्टेक हुआ है, शायद आप गलती से डिलीट बटन दबा दिए हो, इसलिए वो पूछना चाहता है श्योर। तो हम उसको बोलेंगे यस आई एम श्योर। अब वो कंपनी हुआ डिलीट। अभी हमको यहाँ पे दूसरा कंपनी नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे कंपनी का नेम कैसे चेंज किया जाता है वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। तो अब देखिए कंपनी का नेम कैसे आप चेंज करेंगे, या तो फिर कंपनी कैसे चेंज करते हैं, मतलब आप अभी मान लीजिए मेरी 2 कंपनी थी, तो मैं अभी यहाँ पे पहला कंपनी में काम कर रहा था, अभी दूसरा कंपनी में मेरे को काम करने के लिए जाना है, तो कैसे आप कंपनी को चेंज करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी आपको बता देता हूँ। पहले तो अभी मेरे को कंपनी फिर से बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं बता सकता हूँ आपको। अभी तो मैंने डिलीट कर दिया उसको, ठीक है। चलिए कंपनी चेंज करना अभी आपको बता देता हूँ, फटाक से बना देता हूँ कंपनी, 1 सेकंड में आपको देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे। मैं एक कंपनी का नाम डालूंगा XYZ, कंट्रोल ए, ये देखो हमारा XYZ का कंपनी बन गया। अभी मैं इस कंपनी से उस कंपनी में जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंपनी की जो लिस्ट होगी, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपनी को चुनने के लिए उस कीबोर्ड में अप या एरो बटन दबाना है, मतलब अप और डाउन बटन से आप कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कंपनी ये, आप इधर पे क्लिक करेंगे, इधर पे क्लिक करेंगे तो ये देखो इस पे क्लिक किया वो चालू हुआ, इस पे क्लिक किया वो चालू हुआ डायरेक्टली, या तो अप डाउन कर सकते हैं इधर से आप यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। तो माउस से मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, लॉ एंड टेक इनसाइट, इस पे क्लिक किया तो क्या दिखा रहा है, XYZ। तो ऐसे आप कंपनी को आसानी से चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद कंपनी को चेंज करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको चाहे तो मतलब शॉर्टकट कीज भी यूज कर सकते हो, शॉर्टकट कीज मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। अब किसी कंपनी को बंद करना कैसे बंद करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आप चाहते हैं इस कंपनी को मैं थोड़े टाइम के लिए बंद करूँ, अभी यहाँ पे 2 कंपनी ओपन है, एक कंपनी को मैं बंद करना चाहता हूँ, तो कैसे आप करेंगे, ठीक है। पहले में किसी भी कंपनी को बंद करने के लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल, पहले तो आपको Alt+K दबाना है, कंपनी के इसमें जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेट पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे देखेंगे सेट पे क्लिक करना है, या तो आप कंट्रोल F3 दबा सकते हैं। अब ये कंपनी में सेट करता हूँ XYZ, उसके बाद आपको एंटर बटन दबा देना है। वो देखो कंपनी यहाँ पे मेरा एक ही दिख रहा है, वो दूसरा नहीं दिख रहा है। ये बिल्कुल ही आसान तरीका था। टेली प्राइम में जो कॉन्फ़िगरेशन, टेली प्राइम में जो कंपनी से जुड़े कॉन्फ़िगरेशंस है, अब उनके बारे में भी आपको थोड़ा सा जान लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। अब इसे आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल, मतलब जो भी आप मतलब आपने डाली है उसमें टेलीफोन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें जो आपने डाली है वो सारी चीज़ें है क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। यदि आप इसे चेंज कर मतलब निष्क्रिय मतलब कैंसिल करना चाहे तो आप कैंसिल कर सकते हैं। कैसे कैंसिल कर सकते हैं, F12 बटन दबाना है आपको। कैसे, F12 बटन दबाना है। उसके बाद आप क्या हो जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन विंडो पे जाएंगे, वहाँ पे आप निष्क्रिय कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो आपको पहले कॉन्फ़िगरेशन F12 का इस्तेमाल करना है। कॉन्फ़िगरेशन विंडो पे जाके निष्क्रिय कर सकते हैं, यस या नो कर सकते हैं, वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन आएगा और यस नो करके आप उसको ये कर सकते हैं, मतलब नो कर देंगे तो दिखेगा नहीं, यस कर देंगे तो दिखेगा, ऐसा। अब देखिए अब यहाँ पे कहा था सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है टेलीवुल्ट। इसका क्या है, टेलीवुल्ट का उपयोग करके अपनी कंपनी को पासवर्ड सुरक्षित रख सकते हैं, मतलब इनक्रिप्ट कर सकते हैं। इससे आप 2 तरीकों को सक्रिय कर सकते हैं। कैसे, पहला कंपनी बनाने के बाद और दूसरा कंपनी बनाते समय वो पूछता है आपको। तो अब देखिए आपने कंपनी बना लिया है, अब कंपनी बनाने के बाद अगर आपको इसमें पासवर्ड सेट करना है तो सबसे पहले हम इसे कंपनी बनाने के बाद कैसे करते हैं समझेंगे। इसके लिए आपको कंपनी बनाने मतलब कंपनी में जाना है, पहले तो आपको कंपनी में जाना है। यहाँ ये देखिए हमारा कंपनी है, यहाँ से हमने कंपनी पे आ गए। अब यहाँ पे क्या है, कंपनी में जाने के बाद आपको क्या पूछता है, टेलीवुल्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, टेलीवुल्ट यहाँ पे है, आप इस पर क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब क्या पूछ रहा है, इसके बाद सामने टेलीवुल्ट विंडो खुल रहा है, विंडो खुल गया आपकी, सिलेक्ट करते ही आप सुरक्षित करना चाहते हैं। अब
आप अपनी इच्छा अनुसार अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। आप जैसे ही नीचे एंटर करेंगे आप पासवर्ड डाल देंगे। मैंने पासवर्ड डाल दिया, जो भी मेरा पासवर्ड है वो पासवर्ड मैंने डाल दिया। अब पासवर्ड आपको यहाँ पे फिर से कंफर्म करना है। अब पासवर्ड आपको कंफर्म करना है। पासवर्ड मैंने कंफर्म कर दिया। अब ये पूछ रहा है एक्सेप्ट कर लूँ क्या, तो हमको बोलना है यस प्लीज एक्सेप्ट। अब ये क्या बोल रहा है, दिस विल क्लोज ऑल द ओपन रिपोर्ट वाउचर एंड मास्टर विदाउट सेविंग चेंजेस यू माइट हैव द मेड फॉर द योर स्टोर यू वांट टू सेट टेलीवुल्ट पासवर्ड। अब ये बोल रहा है कि आपने जो भी वाउचर्स रिपोर्ट ओपन किए हैं वो सारे ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे बिना सेव किए हुए, क्योंकि आपने इसमें पासवर्ड डाला हुआ है। तो मैं बोलूँगा ओके नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये क्या पूछ रहा है, डू यू वांट टू क्रिएट कॉपी ऑफ LaTeX एंड इनसाइट्स 1000। अब ये क्या, अब देखिए क्या है कि मैं ओके करता हूँ। चलिए अभी ये प्रोग्रेस हुआ, क्रिएट न्यू कंपनी प्रोग्रेस। अभी ये कंपनी क्रिएट कर रहा है जबकि मुझे करना चाहिए था नो, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। टेलीवुल्ट पासवर्ड, अभी देखिए मैं कंपनी को ओपन कर रहा हूँ तो ये टैली का पासवर्ड अभी पूछ रहा है कि आपने टैली में क्या पासवर्ड डाला था। आप जब तक आप टैली में पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक वो ओपन नहीं होने वाला है। तो अब आपको टैली का मैं अपना पासवर्ड डाल के यहाँ पे दिखाता हूँ और ओके करता हूँ। देखिए अभी मैंने यहाँ पे एंटर कर लिया अपनी कंपनी में। बड़ा ही आसान तरीका है, बिल्कुल ही आसान भाषा में और आसान तरीके से आप यहाँ पे सारी चीज़ें सीख सकते हैं और बिल्कुल फ्री में। आप ध्यान दीजिए, ये चीज़ें आपको सिखाने के लिए 10-10, 20-20, 25-25 हज़ार, अगर आप अच्छे कॉलेज या अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो 50-50 हज़ार रुपये लेते हैं। आपको बिल्कुल ही फ्री में सिखाया जाएगा। क्यों सिखाया जाएगा, क्यों जानते हो? क्योंकि मैंने ये सीखने के लिए बहुत ही संघर्ष किया है, बहुत ही फालतू पैसे खर्च किए, बहुत ही फालतू टाइम खर्च किए, लेकिन मैंने सीखा। और मैं नहीं चाहता कि आपके पैसे, आपका टाइम फालतू जाए और आपका पैसा और आपका टाइम वेस्ट हो। मैं चाहता हूँ कि कम समय में अच्छी नॉलेज गेन कर सके आप, इसलिए आपको मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। तो चलिए फिलहाल ये सारी चीज़ें मुझे लगता है आपने यहाँ तक की चीज़ें सीख ली है। तो अब मैं इस वीडियो को यहाँ पे करता हूँ समाप्त। अगली वीडियो में हम आपको मिलेंगे यूज़र एक्सेस कंट्रोल के साथ, कैसे आप यूज़र एक्सेस करते हैं, कई लोग एक ही आईडी पे कैसे यूज कर सकते हैं अलग अलग सिस्टम पर। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। आगे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए जिसको इसकी आवश्यकता है।